Hi friends and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities. Friends, this is video number 61 and this is for sure the last video of the chapter sources of energy. जी हाँ बिल्कुल ये last video है किसकी sources of energy की and इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं that is the chapter of biology that is reproduction, right? इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और आज की वीडियो के अंदर हम ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं. सो गाइस, आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे फोकस, नंबर 1 टॉपिक इज जियोथर्मल एनर्जी, नंबर 2 टॉपिक इज न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोगों ने दो पार्ट के अंदर फर्दर सब डिवाइडेड किया है. वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड द सेकेंड वन इज न्यूक्लियर फिशन. ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो. देखिए यहां पर हमारे पास है जियो थर्मल एनर्जी. ये जो जियो वो वाला जियो नहीं, रिलायंस वाला, ठीक है ना, वो अनिल अंबानी मुकेश अंबानी वाले जियो नहीं है. दिस इज डिफरेंट जियो. द जियो ऑन विच वी लिव्स, दैट जियो इज नोन एज अर्थ. तो यानी कि अर्थ की हीट की वजह से जो एनर्जी, that particular sort of energy is known as geothermal energy. तो यानी कि जो अर्थ के अंदर हीट है, और हमें पता है कि अर्थ के अंदर तो enormous amount of heat अवेलेबल है in the form of lava. हम देखते हैं कि molten lava की फॉर्म में हीट बाहर निकल के आती है और सोचो कितनी गर्म है. And how we can harness that particular energy? अगर सपोज करो जहां से लावा निकल रहा है मैं वहां पे टरबाइन लगा दूं तो बेचारा टरबाइन थक जाएगा, रुकेगा नहीं, बिकॉज इट लिबरेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी रोटेट्स द टरबाइन एंड दैट टरबाइन गिव्स अस इलेक्ट्रिसिटी. सो दैट पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ एनर्जी एंड इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो कभी खत्म होने ही नहीं वाला. तो अर्थ के अंदर जो इतनी सारी एनर्जी है, इनबिल्ट है, पोटेंशियल है, उसको हार्नेस करना इट इज अ टफ टास्क. पहली चीज. दूसरी चीज कि उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज हैंडलिंग ऑफ सच लावा इज क्वाइट वेरी डिफिकल्ट और वी कैन से इट इज कांट पॉसिबल, क्योंकि वो बहुत लार्ज अमाउंट में हीट लिबरेट करता है. ठीक है, राइट. तो चलिए हम लावा तक नहीं जाएंगे डेप्थ में, हम थोड़ा सा इतू सा ऊपर रहेंगे. ठीक है ना, इतना नीचे नहीं घुसना है, थोड़ा सा ऊपर रहना है. और ऊपर जो रॉक्स हैं उनके अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भरे हुए हैं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं और वो एनर्जी क्या कर रही है, वहां पर पड़े हुए अंडरग्राउंड वाटर को हीट अप कर रही है. और जब पानी गर्म होगा तो इट विल कन्वर्ट टू स्टीम, और जैसे ही स्टीम जनरेट होके ऊपर आई, हम लोगों ने लगा रखा है यहां पर टरबाइन एंड दैट टरबाइन रोटेट्स एंड द रोटेशन ऑफ टरबाइन कन्वर्टेड टू द एनर्जी. तो यानी कि वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है पत्थरों के अंदर अर्थ के सरफेस में, वो सबसे पहले अंडरग्राउंड वाटर को गर्म करेगा. अंडरग्राउंड वाटर कन्वर्टेड टू स्टीम, दैट स्टीम इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन एंड दैट टरबाइन्स जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी. तो दिस इज हाउ we generate the electricity with the help of the earth or with the heat present inside the surface of the earth between the rocks. ठीक है, तो राइट देखिए, it is a heat energy from hot rocks present inside the earth. This energy comes from the fission. Fission means, चलेंगे आगे, ठीक है, of radioactive materials. Fission मतलब ऐसे सोच सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज है कि कोई चीज एनर्जी कब देगी, टूटेगी. तो पर्टिकुलरली टूटना इज नोन एज फिशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल. तो हियर कम्स अ वर्ड रेडियो एक्टिव. तो व्हाट डज दिस रेडियो एक्टिव इंडिकेट्स, मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा दैट दे कांट हैंडल दैट मास. पहली चीज. तो जब वो हैंडल नहीं कर सकते तो वो क्या है, अनस्टेबल है, और वो फटाफट से टूटना चालू करेगा कंटिन्यूअसली, स्पॉन्टेनियसली वो टूटना क्या करेगा, चालू करेगा. राइट. तो जब वो टूटा तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू 2 छोटे छोटे, और जब ये छोटे छोटे टूटे तो एनर्जी लिबरेट हुई
and that energy is known as fission energy. तो यानी कि अब हम लोगों को जब न्यूक्लियर फिशन पढ़ेंगे तो यही पढ़ना है कि एक बड़ा टूट के छोटे बने और छोटे बनने के बाद उन्होंने छोटे बनते समय एनर्जी का लिबरेशन किया एंड दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज यूज्ड एज अ न्यूक्लियर एनर्जी. तो देखो सेम प्रोसेस हो रहा है बट हियर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर क्वाइट वेरी स्मॉल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, और उनको तोड़ने वाला कोई प्रेजेंट नहीं है इतना, तो वो स्पॉन्टेनियस थोड़ा सा एमिशन कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं हम लोग साथ साथ में, राइट. Which naturally present in these rocks. The hot rocks heat up the underground water and convert it into steam, and that steam rotates the turbine. This is how we can consume the energy of the earth or the energy present inside the surface of the earth between the rocks. ठीक है, it has several advantages. Renewable source of energy है, इतनी ज्यादा we can say कि अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड नहीं होता इतना ज्यादा इसके कंजप्शन के लिए, बट इट हैज लार्ज नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस. पहली बात तो वेयर वी हैव अ पर्टिकुलर स्पॉट, दैट पर्टिकुलर स्पॉट इज नोन एज हॉट स्पॉट. ठीक है, नॉट दैट हॉट स्पॉट मोबाइल वाला, ठीक है ना, वो सबके फोनों में है, राइट. दिस हॉट स्पॉट, हॉट मीन्स गरम और स्पॉट मतलब लोकेशन, तो वो गरम वाली लोकेशन फाइंड आउट करना टफ टास्क. फिर वहां से एनर्जी को निकालना, वी हैव टू इंस्टॉल पाइप्स टू गेट दीज स्टीम्स लिबरेटेड. ठीक है, तो ये सारा एक थोड़ा सा क्वाइट एक्सपेंसिव टास्क भी बोल सकते हैं. एक्सपेंसिव नहीं बोले तो एक माथाफोड़ी वाला काम है, ठीक है ना, राइट. इट इज लाइक समवॉट यार क्या वेयर इज दिस हॉट स्पॉट एंड ऑल. ठीक है, तो इसीलिए जियोथर्मल एनर्जी को हम लोग रेगुलर वे पे कंजप्शन नहीं कर सकते. ठीक है, राइट. ओके, नाउ वी हैव अ लास्ट टॉपिक दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी. तो न्यूक्लियर एनर्जी मतलब आप सिर्फ इतना सा समझ लो, न्यूक्लियस की एनर्जी, राइट. किसकी एनर्जी? न्यूक्लियस. एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ न्यूक्लियस? दैट न्यूक्लियस व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम at the center of atom and which contains one number proton and the second number neutral charge particle that is neutron. तो उसी न्यूट्रॉन की या उसी प्रोटॉन की जो एनर्जी है या उससे जो एनर्जी जनरेट कर रहा हूं, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी. तो इट इज समवट रिलेटेड टू द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज एटॉमिक एनर्जी. मतलब एक एटम के टकराने से या एक एटम में प्रेजेंट सब एटॉमिक पार्टिकल से मुझे जो एनर्जी मिल रही है, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी, राइट. तो हियर वी हैव somewhat we can say that this atom is very much useful in getting the energy, and you can imagine this nuclear energy is converted to the nuclear bomb which is highly explosive. ठीक है, बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव है. तो सोचो एक इतना सा एटम जिसको हम देख नहीं सकते, इट जनरेट्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ अ पार्टिकल विच हैज नो चार्ज. मतलब उस न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, स्टिल इट जनरेट्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी. दैट पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ एनर्जी विच इज विद द न्यूट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक एनर्जी बिकॉज इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटम्स. ठीक है, तो अब ये एटॉमिक एनर्जी आई कहां से? जस्ट बिकॉज वी कैन से कि बोले भाई एटम तो सब जगह प्रेजेंट है, then why not here is the energy, here is the energy, here is the energy, why not? क्यों नहीं है? अगर एटम सब जगह है और इस एटम के अंदर एक न्यूट्रॉन है, सब एटमों में है, तो फिर इसमें एनर्जी क्यों नहीं है? यहां पे भी न्यूक्लियर एनर्जी होनी चाहिए, यहां पे भी न्यूक्लियर एनर्जी होनी चाहिए, then why not? How we get this nuclear energy? ठीक है, अब देखिए, अब मैं दो चीजों को एक साथ मिक्स करूंगा. मैंने लिया यहां पे न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन क्या है? एक जरिया है, सिर्फ और सिर्फ एक पाथ है जो कि एनर्जी जनरेट करवाएगा. इट डज नॉट एक्चुअली जनरेट द एनर्जी, इट इज अ पाथ थ्रू विच द एनर्जी इज जनरेटेड. And we are not using any other subatomic particle like electron or proton in generating this energy. We are only using this neutron in generating energy due to its neutrality. तो सोचो उसकी न्यूट्रलिटी उसके लिए कितनी काम आई है. That we are using that particular neutron for generating energy. So neutron is a part. ठीक है,
थोड़ा सा मेमोराइज करो, ऊपर चलो। यहां एक वर्ड लिखा है रेडियो एक्टिव। मैंने बोला रेडियो एक्टिव एलिमेंट थोड़ा सा पढ़ा था, उसने जियोथर्मल एनर्जी जनरेट कर दी। तो अब अगर मैं बहुत सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक साथ लूं, ठीक है, और उसको इस न्यूट्रॉन से टकराऊं, तो क्या होगा, ये न्यूट्रॉन उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को तोड़ेगा और तोड़ के छोटे एलिमेंट में बनाएगा, क्योंकि ये अपने आप भी टूटते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहां से आया एक न्यूट्रॉन, यहां पड़े थे बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, it collides with these radioactive elements, break down these radioactive elements and generates a tremendous amount of energy। और ये जो radioactive element थे जो अपना मास होल्ड नहीं कर पा रहे थे इतना बड़ा, they get converted into small fragments of elements having lower masses as comparison to this tremendous mass। तो यानी कि this neutrons become the path for the breakdown of this particular radioactive element and liberates a tremendous amount of energy from these elements। तो यानी कि अब क्या हुआ, the energy released during the nuclear reaction is called nuclear energy, and here we have two things। Number one, radioactive elements when they are combined with neutron, they liberate the energy and subdivided into छोटा particle। ठीक है, तो here we have two process, or we can say we can consume nuclear energy or we can generate nuclear energy by two process only। Number one is nuclear fusion and the second one is nuclear fission। ठीक है, right? Whenever there is breakdown or combination of subatomic particles takes place, a large amount of heat is liberated along with the light। तो जब भी सब एटॉमिक पार्टिकल कोलाइड करेगा किसी से या किसी के साथ कंबाइन होगा, it releases or it forced to release a tremendous amount of energy, and that particular energy is due to these subatomic particles and they are known as nuclear energy। Right? Okay. Now we have a first topic of nuclear fission। फिशन को सबसे पहले समझो, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस से, that is subatomic particle, and the fission means splits up, or we can say break down। तो यानी कि जब एक बड़ा पार्टिकल किसी की हेल्प से टूटेगा और छोटे में कन्वर्ट होगा, एनर्जी देगा और वो एनर्जी बहुत बड़ी होगी, then it is known as nuclear fission। तो इन न्यूक्लियर फिशन हम लोग एक बड़ा लेते हैं, दिस इज बड़ा पार्टिकल, बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मैं पहले बता चुका हूं इस चीज के लिए, बिकॉज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपना हैवी मास नहीं झेल पाते और वो टूटने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, और उनको तोड़ने के लिए हम लोग लेके आए हैं यहां से कहीं से न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन आया, इसने इसको तोड़ा, दो छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर, प्लस एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हुई, क्योंकि ये ब्रेक डाउन हुए थे दो छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर, एंड इट रिलीजेस अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर ब्रेकडाउन। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज ओवर हियर इज दैट ये चीजें खत्म हो ही नहीं रही हैं, ये वापस टूटा, किसी के साथ जुड़ा, नया बना, वापस से रेडियो एक्टिव, वापस से न्यूट्रॉन ने तोड़ा, वापस से, एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन एंड जनरेटिंग अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। राइट? अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो न्यूट्रॉन यहां यूज हुआ, इतनी अच्छी बात है कि वो न्यूट्रॉन और बढ़ गए, वो न्यूट्रॉन और बढ़ गए कम होने की वजह। तो यानी कि जब ये स्प्लिट हुए दो में, तो एनर्जी तो जनरेट करी, छोटे भी हुए, प्लस यहां पर न्यूट्रॉन और भी ऐड होते चले गए, एंड दे फर्दर गोस ऑन कोलिशन। और जब वो फर्दर गोस ऑन कोलिशन होंगे तो इस पार्टिकल को वापस से तोड़ेंगे, फिर वापस से तोड़ेंगे, एंड दे जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग विद द हेल्प ऑफ अ न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को छोटे पार्ट में तोड़ के, प्लस जो न्यूट्रॉन तोड़ रहा है वो वापस से नया बन रहा है, और वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 न्यूट्रॉन बन रहे हैं, और इट जनरेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम ये कह सकते हैं कि अगर इस एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को तोड़ूं तो एक कार्बन जितनी एनर्जी देता है जल के एक एटम ऑफ कार्बन, उसका 10 मिलियन टाइम्स, तो वी कैन से लगभग 1 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी लिबरेट करता है एक सिर्फ यूरेनियम का पार्टिकल।
या एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का पार्टिकल टूटने के बाद। तो हम ये लगा सकते हैं अंदाजा कि कितनी ज्यादा एनर्जी वो क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टूट गया। वी गेट द कंप्लीट कंसेप्ट। ठीक है, अब चलते हैं कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर कि क्या लिखा है थ्योरी में। ठीक है ना, तो अब तो तुम लोग समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए। बड़ी चीज छोटे में टूटी, छोटे और छोटे बनाए, एनर्जी ली और बढ़ता ही जा रहा है। दिस इज अनस्टॉपेबल प्रोसेस एंड द मोमेंट जहां पर ये अनकंट्रोलेबल हुआ, इट कन्वर्ट्स टू न्यूक्लियर बॉम्ब, और वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया। ठीक है, अब देखो अब कंट्रोल कैसे करोगे। यू कैन से सर इट हैज अ डैमेजिंग इफेक्ट। जब इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये तो डैमेज जनरेट कर देगा, तो उसके लिए भी हमने सब्स्टिट्यूट निकाला। ठीक है, हियर वी डिस्कस अ सब्स्टिट्यूट लिटिल बिट लेटर ऑन। ठीक है, स्टिक टू दिस कांसेप्ट ओनली। इन दिस प्रोसेस द हैवी न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम, बड़ा न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव एटम का बेसिकली यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम हम यूज करेंगे, दे आर हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, स्प्लिट्स अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई when bombarded with a low energy neutrons, and these low energy neutrons are known as slow moving neutrons। ये आके टकराए, ये छोटे में डिवाइड किया, एनर्जी रिलीज करी, प्लस न्यूट्रॉन्स और भी बढ़ गए। ठीक है, और इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। तो देखिए हमारे पास यूरेनियम, चलिए हियर वी हैव अ रिएक्शन। यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर, 235 एटॉमिक मास। देखिए कितना बड़ा मास है, तो ये होल्ड नहीं कर पाता। तो जब ये न्यूट्रॉन से आके टकराया विच हैज न्यूट्रल चार्ज एंड वन मास, बहुत छोटा सा मास है, स्लाइट मास, राइट। इतना छोटा, देखो कितना इफेक्ट जनरेट कर सकता है। तो सो वी कैन से कि एक चींटी हाथी को इफेक्ट कर सकती है। दिस इज चींटी फॉर दिस यूरेनियम एटम। ठीक है ना, बहुत छोटी सी चींटी है, 235 एंड 1। ठीक है, राइट। फिजन का प्रोसेस हुआ, ठीक है, बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, प्लस 3 नए न्यूट्रॉन बने, and it gives a tremendous energy, right? तो देखो कितने दो छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल बन गए। दिस इज सब एटॉमिक पार्टिकल नंबर 1 एंड दिस इज सब एटॉमिक पार्टिकल छोटा वाला 2। ठीक है, दो बन गए, प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। ठीक है, अब देखो हियर इज सम इम्बैलेंस एंड दिस इम्बैलेंस जनरेट दिस न्यूक्लियर एनर्जी। अगर आप टोटल करें, दिस इज 235 एंड दिस इज 139 प्लस 394। ठीक है, तो 139 प्लस 394 समवॉट स्मॉलर। ठीक है, अगर मैं समवॉट स्मॉलर देन दिस होल चार्ज। ठीक है, राइट, समवॉट स्मॉलर देन दिस होल मास। ठीक है, और ये जो छोटा सा मास जो कम हुआ, इट रिजल्ट्स इनटू रिलीज ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो मतलब बड़ा मास जब टूट के छोटे मास में बदला तो थोड़ा सा कम मास बदला। ठीक है, थोड़ा सा कम मास हमें वापस मिला, और वो जो थोड़ा सा कम मास कंज्यूम हुआ, उसने इतनी सारी एनर्जी मुझे निकाल कर दी। ठीक है, राइट। अब क्या हुआ, देखो अब यहां एक और कंसेप्ट जनरेट हुआ कि जब ये 3 न्यूट्रॉन बन रहे हैं, और मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक यूरेनियम से सारा काम चला लूंगा, मुझे बहुत सारे यूरेनियम क्या करने पड़ेंगे, इसमें लगाने पड़ेंगे। तो कैन यू इमेजिन वन थिंग कि वी हैव अ बॉक्स, ठीक है, और इसमें बहुत सारे यूरेनियम रखे हुए हैं। हियर वी हैव अ यूरेनियम, 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 यूरेनियम। ठीक है, और हियर वी इंसर्ट वन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। ठीक है, राइट। अब जब ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इससे टकराया, इसने स्प्लिट किया इसको 2 के अंदर। ठीक है, और 2 के अंदर स्प्लिट करने के बाद इट जनरेट्स 3 मोर न्यूट्रॉन। ठीक है, अब जब ये 3 और न्यूट्रॉन इससे जाके टकराएंगे, ठीक है, 3 में से एक टकराया, हमारे पास 2 रह गए। ठीक है, एक टकराया, इसने वापस से 3 नए स्प्लिट करे, एंड दिस 3 + 2 becomes 5। तो विथ एवरी कोलिजन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स get on increasing, and at a moment they form a chain, a long chain of neutron, और एक जब then this becomes a chain reaction। ठीक है, अब ये चेन रिएक्शन बन गई, और इतने सारे न्यूट्रॉन जब इतने सारे पड़े हुए यूरेनियम से टकराएगा, इट जनरेट्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी जनरेट करेगा। अब जब इतनी एनर्जी जनरेट हो गई विच इज अनकंट्रोलेबल, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज
atomic bomb. This particular situation is known as atomic bomb और न्यूक्लियर बॉम्ब. ठीक है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब कहलाता है. ठीक है ना. अब अनकंट्रोलेबल है. Then how we can control this reaction? To generate energy by this process is tremendously dangerous, a risky process. ठीक है. Then what should we inject to this particular chamber to decrease the number of neutrons and to control this reaction? ठीक है. अब हमारे पास आया मिस्टर बोरॉन. हमने क्या करा, यहां पर बोरॉन की रॉड्स लगा दी. ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर बोरॉन एलिमेंट absorb these neutrons. Absorb. ठीक है. Absorb these neutrons. तो ये इन न्यूट्रॉन्स को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है. तो यहां पर इस चेन रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं उसको ये बोरॉन रॉड्स क्या करेंगी, न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब करेंगी एंड दिस रिजल्ट इन कंट्रोल्ड रिएक्शन. यहां से जो रिएक्शन हुई इट शुड बी इन कंट्रोल्ड मैनर. तो दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल अ रिएक्शन फॉर न्यूक्लियर फिशन. ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर चैम्बर इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्टर. ठीक है. एडवांटेजेस बहुत सारे हैं बट द हैंडलिंग एंड कंट्रोलिंग इज क्वाइट वेरी टफ प्रोसेस. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम में आता है और भी बहुत सारे काम में आता है दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियर फिशन. अब देखते हैं कि इतना सा मास कम होने से कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है उस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के अंदर. ठीक है. तो देखिए वी हैव अ आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन वेयर E इज इक्वल्स टू दैट इज एनर्जी जनरेटेड with the change in mass and with the speed of light, and we know that the speed of light is constant. So basically the energy generated is totally depend on the mass. ठीक है. अब this particular energy is the amount of energy produced if mass is destroyed. mass destroy होने से कितनी energy produce होती है. तो we can say if 1 kg of mass is destroyed, only 1 kg, this is a small amount of mass. ठीक है. इससे ज्यादा amount of mass डिस्ट्रॉय होता है कि जब एक यूरेनियम स्प्लिट होता है दो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर. ठीक है. राइट. तो 1 kg ऑफ मास, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. E is equals to mc square, m की जगह 1, c की जगह 3 × 10⁸ का स्क्वायर. We get 9 × 10⁻16 joule. See how much large amount of energy is generated in this fission reaction only if 1 kg of mass is get destroyed. तो अब देखो उसके अंदर कितना सारा मास डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो that you can imagine that controlling of such reaction is quite very tough task. ठीक है. और कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है वी हैव. ठीक है. सेकेंड थिंग, अब जो एनर्जी जनरेट हो रही है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. हम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में नहीं बात कर रहे, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बात नहीं कर रहे. ठीक है. हम लोग बात कर रहे हैं सीधे मिलियन. इट इज समथिंग नियर अबाउट 10 लाख. ठीक है. तो 10 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर कैलकुलेट किया जाता है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻13 जूल और एक एटॉमिक यूनिट के अंदर 931 इट इज MeV, दैट इज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यू कैन इमेजिन कि एक एटॉमिक यूनिट कितनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी को लिबरेट कर रहा है, जनरेट कर रहा है. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और ये देखो सबसे अच्छी बात, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कोई हार्मफुल गैसेस नहीं, कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा. कंट्रोल करने के लिए बोरॉन रॉड्स ले लिए हम लोगों ने. ठीक है ना. तो हम लोग स्लॉट रॉड्स यूज करते हैं राइट फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट वी हैव फ्यूजन. फ्यूजन इज जस्ट उल्टा फिशन का. फिशन में एक को तोड़ के दो, अब वो दो छोटे जुड़े और एक बड़ा बन गया. दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज फिशन रिएक्शन. और एक सबसे अच्छी बात बताओ, हम लोगों को सूरज दिख रहा है, सूरज के अंदर इन सन कंटिन्यूअसली 24/7 और सन की बर्थ हुए लगभग 5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं. तो राइट फ्रॉम द 5 बिलियन ईयर्स द फ्यूजन रिएक्शन इज गोइंग ऑन. लगभग 5 बिलियन ईयर से वहां फ्यूजन रिएक्शन हो रही है. एंड यू कैन सी सन कितना हॉट है, कितनी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर रहा है जब दो छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहे हैं. और वो दो छोटे न्यूक्लियाई और कोई नहीं, इट इज द बेसिक एटम, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज हाइड्रोजन.
तो यानी कि इतना छोटा सा हाइड्रोजन किसी दूसरे छोटे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके हीलियम बना रहा है एंड रिलीजिंग अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली विच इज अनकंट्रोलेबल। और हम ये बोल सकते हैं कि फिजन से ज्यादा फ्यूजन में जनरेट हो रही है एंड इट इज एट वेरी हाई टेम्परेचर। लगभग सन का टेम्परेचर 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, एंड एट अ वेरी हाई प्रेशर दिस फ्यूजन रिएक्शन इज डन, ठीक है। तो यानी कि फ्यूजन के अंदर ये वो प्रोसेस है जब दो छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड द फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए हाई टेम्परेचर हमेशा चाहिए एंड दैट टेम्परेचर इज ऑलवेज इन मिलियंस and as well as pressure in millions Pascal, ठीक है। One more thing, we have a reaction over here, ठीक है। एक हाइड्रोजन, these are the isotopes of hydrogen, ठीक है, ड्यूट्रियम, ठीक है, 2H1 2H1 बहुत स्लाइड सा मास है, बहुत स्लाइड सा फ्यूजन हुआ, कंबाइन होके हीलियम बनाया और एक न्यूट्रॉन को जनरेट कर रहा है। अब ये न्यूट्रॉन भी यूजफुल है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन वापस से इस हीलियम से कोलाइड करेगा, इस हीलियम को तोड़ेगा, तोड़ के ये बनाएगा, ये वापस से कंबाइन होंगे एंड दिस गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। सो दिस इज हाउ दे आर डूइंग और दे आर जनरेटिंग एनर्जी। दो जुड़े, बड़ा बना, बड़ा वापस से टूटा, छोटे में टूटा, छोटे वापस से जुड़े बड़े में, एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। और हाइड्रोजन हीलियम एटम एलिमेंट यूं ही रखे हुए हैं, तो दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और सन ये काम कर रहा है राइट फ्रॉम द 5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। तो सोचो कितनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या जनरेट कर रहा है, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग, दिस इज अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। We can't control this particular reaction just because of the temperature conditions and the pressure conditions. और दूसरी चीज देखो, यहां अपने आप टेम्परेचर पता चलेगा, दो हाइड्रोजन पास है, both are having electrons, ठीक है। अब जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, दे बोथ रिपेल ईच अदर, और रिपेल जनरेट करने में पहले हीट एनर्जी जनरेट हो रही है बहुत सारी, तो ऑटोमेटिकली पहले ही कंबाइन होने से पहले इतनी हीट एनर्जी जनरेट हो गई कि कंबाइन होने के बाद तो और भी ज्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अनकंट्रोलेबल रिएक्शन एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्मॉलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ बिग न्यूक्लियाई, और वी कैन से टू फॉर्म अ बिग एलिमेंट इज नोन एज fusion reaction, ठीक है, right? So here we have two small combined to form a big along with one neutron, and this neutron goes on the collision with that heavy atom, and that this heavy atom again break down into small, and this reaction is going on continuously, ठीक है। These reactions occur at a very high temperature, that is why they are known as thermo heat। nucleus के अंदर reaction हो रही है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ओनली। यहां पर हमने हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स लिए हैं। नंबर 1 आइसोटोप इज ड्यूट्रियम एंड द थर्ड वन इज ट्रिटियम, एंड अलोंग विद एन एलिमेंट ऑफ लिथियम 6। वो लिथियम जिसका मास कितना है, 6 है। अब देखो हुआ क्या, ये 6 लिथियम इसलिए लिया क्योंकि जब ये लिथियम यहां पे जनरेट हुए न्यूट्रॉन से टूटेगा, तो तोड़ने के बाद ट्रिटियम हाइड्रोजन देना चाहिए, जो कि वापस से कंबाइन होकर हीलियम बनाएगा। तो दिस बेसिक कंसेप्ट इज जस्ट रिलेटेड टू दैट ऑफ फिजन प्रोसेस, ठीक है ना। फिजन के अंदर जब ये रिएक्शन इतनी हाई हो जाती है और कोलिजन होता है, जब ब्रेकडाउन होता है, तो न्यूट्रॉन जनरेट होता है और एक्सप्लोजन करता है। एक्सप्लोजन करने से हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने की वजह से वहां पर पड़े हाइड्रोजन एटम्स के पास हीट पहुंचती है एंड दे गेट कंबाइंड। हाई टेम्परेचर हो रहा है, दे गेट कंबाइंड टू फॉर्म हीलियम। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं द बेसिस फॉर फ्यूजन रिएक्शन इज फिशन। फिशन अकर हुई, टेम्परेचर जनरेट किया, हाइड्रोजन को एनर्जी मिली, दे गेट कंबाइंड एंड फॉर्म्स अ फ्यूजन रिएक्शन। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस फॉर बिटवीन फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शन, कि फिशन रिएक्शन leads to the formation of the fusion reaction by generating a very high temperature and a very high pressure, ठीक है। तो इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, बिकॉज कंट्रोलिंग ऑफ सच रिएक्शंस इज क्वाइट वेरी डेंजरस, हमसे हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फ्यूजन से कभी भी एनर्जी का जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन नहीं होता। सो गाइस, दिस इज आवर चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी बाइंड अप। इतनी एनर्जी थी न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन में कि पूरी एनर्जी से पढ़ाया मैंने तुम लोगों को।
राइट? यहां पे खत्म करते हैं हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले हैं रिप्रोडक्शन बायोलॉजी के चैप्टर से, एंड दिस चैप्टर इज क्वाइट मोर और इंटरेस्टिंग है। बहुत मजा आएगा रिप्रोडक्शन पढ़ने में, राइट? सो गाइस, आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड गाइस कीप ऑन शेयरिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।